हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुछ क्लासेस। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर इस समय यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ यूनिक लेके आया हूं। जैसे कंपटीशंस में पूछा जाता है, बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कंपटीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आज पहला टॉपिक उठाया है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की यहाँ पर मैं 3-4 वीडियोज अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं कंपटीशंस में पूछे हुए क्वेश्चन सीट्स भी अपलोड करूँगा। तो गाइस, सभी लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए हैं। और मैं बौद्ध धर्म की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो पहला यहाँ पे मैंने बिंदु उठाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है गाइज, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सेकेंडली क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उठाया है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। देखो गाइज, गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु पर शासन करते थे। लेकिन उस समय एक प्रथा चलती थी कि जब महिला गर्भावस्था में होती थी तो वह अपने मायके जाती थी, क्योंकि संतान का जन्म मायके में ही उस समय होता था। तो राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया उस समय अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में एक वन पड़ता है लुम्बिनी। लुम्बिनी वन में जैसे ही पहुंची तो वहां पर इनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसीलिए साफ साफ लिखा है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनके पिता का नाम सिद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके पिता सिद्धोधन जो थे वे शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जी, जो महामाया थी, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। अगला, गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, और इनकी मौसी के साथ साथ इनकी सौतेली माँ भी थी। जी, गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यहाँ पर इनके संन्यास को लेकर बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो इनके संतान जब इनके पिता के नहीं हो रही थी, तो इनकी जब ये गौतम बुद्ध हुए तो बहुत बड़े बड़े जोशी बुलाए गए और गौतम बुद्ध के लिए, मतलब सिद्धार्थ उस समय इनका नाम था। ठीक है गाइज। तो सिद्धार्थ का हाथ दिखाया गया तो सभी लोगों ने ये कहा कि महाराज, आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर आपका पुत्र जो है वह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और इसकी कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो इनके पिता के मन में एक विचार आया, क्योंकि सन्यासी और बहुत दिनों बाद संतान हुई थी, तो इनके पिता के मन में एक विचार आया कि अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। तो गौतम बुद्ध के लिए 3 महल अलग अलग बनवाए गए। ऐसा आप बौद्धिस्ट के ग्रंथों में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा मिलता है। सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग और बरसात के लिए अलग, हर मौसम का इनके लिए महल अलग बनवा दिए गए थे। और इनके महल में सब यंग, मतलब कि जितने नौकर और नौकरानी थे सब यंग लगाए गए, ताकि गौतम को जीवन के किसी कष्ट के बारे में पता ना चले। और जो पत्ते सूख जाते थे वो तुड़वा दिए जाते थे। लेकिन इनके मन में संन्यास की भावना कहाँ से आई? इनका एक बार नगर भ्रमण था और ये नगर भ्रमण में जा रहे थे युवा महोत्सव में, तो इनको रास्ते में 3 व्यक्ति मिले थे। इसमें मैंने आगे क्वेश्चन उठाए, चलो उसी पे बात करते हैं आगे चलकर। फिर 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो वैशाली के रहने वाले थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जो निरंजना फल्गु नदी है, उसके किनारे पीपल के वृक्ष के पीछे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया कहते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
श्रावस्ती के अलावा गौतम बुद्ध ने वैशाली, कौशल में तथा अन्य राज्यों में भी उपदेश दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु मात्र 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया में, जो देवरिया है अपने यूपी में, वहाँ हो गई थी। और इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, राजा बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 सपूतों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक, इनकी भाषा भी पाली है। विश्व दुखों से भरा है, यह तथागत ने उपनिषद से लिया। देखिए गाइस, गौतम बुद्ध, लोग कहते हैं बौद्ध धर्म एक अलग शाखा है। मेरा मानना ऐसा है कि बौद्ध धर्म जो है वो सनातन की ही शाखा है, क्योंकि उपनिषद से अगर तथागत ने ये जो लिया है विश्व दुखों से भरा है, और उपनिषद सनातन की जड़ है, उपनिषद और वेद। और अधिकतर आप जब बुद्ध के उपदेशों को पढ़ेंगे, बुद्ध की वाणी को पढ़ेंगे, तो अधिकतर आपको उनके विचार जो हैं वो उपनिषद और वेदों से ही मिले हैं। ठीक है गाइज, तो मैं नहीं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म एक अलग शाखा है। बौद्ध धर्म भी एक सनातन की शाखा है, जैसे सिख धर्म भी एक सनातन की शाखा है। ठीक है गाइज, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध में कितने त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। इसी प्रकार से तृतीयम वाला होता है। ठीक है भाई, आगे अब बात कर रहे हैं हम, ये मैंने बात की थी आपसे अभी कि क्या क्या है। अब जो जातक कथाएं हैं आपकी, वे भी बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध की जन्म और मृत्यु को चीनी परंपरा के कौंटेन अभिलेख के आधार पर किया गया। ठीक है, चीनी परंपरा है, उसमें कौंटेन एक अभिलेख है, उसमें बुद्ध की धर्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। कहा जाता है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए। एक तो भिक्षुक जो धर्म का प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, दूसरे उपासक जैसे कि हम और आप हैं। ठीक है, उपासक गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रथम प्रमुख त्यौहार जो है वे बैसाख की पूर्णिमा है, यानी बुद्ध पूर्णिमा है। और कहा जाता है इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, बैसाख की पूर्णिमा को ही, और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए यह बौद्धों का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और आप इस त्यौहार को अगर आपको देखना है कितना बड़ा त्यौहार है, तो आप कुशीनगर जाइए, आप सारनाथ जाइए, आप संकिसा जाइए, यहाँ देखेंगे आपको बहुत फॉरेन्स मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो अधिकतर विदेशों में है, अपने हिंदुस्तान में नहीं है ना। तो बहुत से विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म, बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, मैं तो बहुत बार गया हूँ, आप लोग भी जाइए, संकिसा विजिट कीजिए, सारनाथ विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जाने में। ठीक है, और अगली बार मैं संकिसा की अगर विजिट करूँगा तो एक ब्लॉग बना के आपको डालूंगा। ठीक है, इसी चैनल पर ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है गाइज, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार हो गया बैसाख की पूर्णिमा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य तथा 8 अष्टांगिक मार्ग की बात की है। बुद्ध का जन्म तो हो ही गया है। तिब्बत, भूटान तथा अन्य पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गुरु रिनपांच ने किया। इनकी गुरु रिनपांच जो थे, इनकी मूर्ति आज भी सर झील है, सर झील हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, तो वहाँ आज भी इनकी मूर्ति है जो 123 फीट ऊंची है, आज भी स्थित है। ठीक है, आगे आपका जो है, आपने सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। तब सम्राट अशोक के पुत्र जो महेंद्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, तो उन्होंने श्रीलंका में, मतलब कि विदेशों में बहुत इनका। तो गाइस, इसी प्रकार से आप चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत जल्द सेकंड वीडियो मिलेगी बौद्ध धर्म से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता हूँ केवल यहाँ पर। और बौद्ध धर्म ही नहीं, जैन धर्म, शैव धर्म, सभी धर्मों से आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वीडियो मिलेगी, मतलब जितना भी कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है गाइज, हाई स्कूल यूपी बोर्ड से रिलेटेड मतलब चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड है सब कंटेंट आएगा। फैक्ट्स आते हैं, जैसे ताजमहल के बारे में फैक्ट मैंने दिए, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, ताजमहल के फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन 10 फैक्ट हैं जो अननोन है। ठीक है, मैं और मेरा डियर स्टूडेंट शोएब इन चीज़ों पे लगातार काम कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, वेलकम तो गुड बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।